हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग एज। और ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस क्लास में आपका ज्योग्राफी जनरल स्टडीज कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स हमने इससे पहले कर चुके हैं और उसी में हम कंटिन्यू आज हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पोर्शन आपका होता है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स और आपके डेक्कन प्लेट्यू को आपका किया था। नाउ आज का जो टॉपिक है जो हम इंडियन ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में करने जा रहे हैं वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो आपका कोस्ट है, जैसे कि टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडियन कोस्ट की बात करूं तो हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कोस्ट ऑफ इंडिया इज अबाउट हाउ मच 7516.7 किलोमीटर्स, यानी कि दिस बाउंड्री, ये जो आपकी बाउंड्री है इंडिया का जो कोस्ट है, ये वाला जो आपका रीजन है कोस्टल प्लेन जो है आपका रीजन, ये टोटल कितने किलोमीटर्स का है सब कुछ ऐड करके, इसमें अंडमान निकोबार भी ऐड होगा, सब कुछ अगर कितना है आपका 7516.7 आपका किलोमीटर्स है। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस होल एरिया इज नोन एज कोस्टल प्लेन्स। दिस होल एरिया ऑफ इंडिया, इंडियन कोस्ट इज नोन एज इंडियन कोस्टल प्लेन्स। नाउ इंडियन कोस्टल प्लेन्स को ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड किया जाता है। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ जो ये वाला हिस्सा है इनको हम कहते हैं West coastal plains. These are known as West coastal plains. Which one? This side. और जो ये वाले हैं इनको हम कहते हैं East coastal plains. East coastal plains. सर वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है ना? यस सर। इसको वैसे फिर से शुरू, मतलब खाली वहीं से आप लिखना जब शुरू कर रहे थे अच्छा वहां से कीजिए, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन इस पे दिख नहीं रहा था, फेड हो रहा है। ठीक है, पतला भी है तो हम रेड यूज कर लेते हैं। हाँ, रेड ठीक है, पर्पल ठीक है, मतलब डार्क कलर ठीक है, तो थोड़ा थिकनेस से बढ़ा दीजिए। ठीक है सर। कंटिन्यू। सो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो कोस्टल पार्ट है ये है आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, जो इंडिया की वेस्ट साइड में है। कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा। और जो ईस्टर्न साइड में है इसको हम कहते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। These are known as East Coastal Plains. Now, East Coastal Plains कौन कौन से हैं और West Coastal Plain कौन कौन से हैं? East Coastal Plains. The first East Coastal Plain is Utkal. The first coastal plain is Utkal. अभी जो हम मैप है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्कल कहां पर है। ठीक है। सेकेंड कोस्टल प्लेन इज नॉर्दर्न सरकार्स। नॉर्दर्न सरकार्स। थर्ड कोस्टल प्लेन इज गोलकुंडा। फोर्थ इज कोरोमंडल। So, East coastal plains are divided into four parts. First is Utkal, second is Northern Sarkars, third is Golconda, and fourth is Coromandel. Likewise, we have West coastal plains. West coastal plains, which are divided. First is Gujarat plains. Gujarat plains. Now, Gujarat plains are divided into three parts. First is Porbandar coast. Porbandar coast. Second is Girnar coast. Girnar coast. And third is Gohelwad coast. Alright, Gohelwad coast. So the coast of Gujarat is divided into three parts. That is Porbandar, Girnar and Gohelwad. Second is कोंकण कोस्ट। हमने बहुत बार सुना है कोंकण कोस्ट, राइट? तो कोंकण कोस्ट। थर्ड इज कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, एंड फोर्थ इज मालाबार कोस्ट। So the west coastal plains are also divided into four parts. First is Gujarat plains, which is further divided into three parts.
पोरबंदर, गिरनार एंड गोहेलवाड़, सेकंड इज कोंकण कोस्ट, थर्ड इज आपका कन्नड़ कोस्ट एंड फोर्थ इज मलाबार कोस्ट। तो जो वेस्ट कोस्ट है आपके या कोस्टल प्लेन्स जो है आपके वेस्ट साइड के इंडिया के, वो 4 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड हैं। गुजरात कोस्ट या गुजरात प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। चलिए इनको देखते हैं अब मैप में। सो हम देखते हैं कि गुजरात का जो कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम अभी पीछे कर आए हैं उसको। सो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो कोस्ट है, इसको हम कहते हैं पोरबंदर कोस्ट। ठीक है, ये वाला जो कोस्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, पोरबंदर कोस्ट है। प्लीज एटलस खोल के रखिएगा साथ में, उससे आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है गुजरात का, दिस रीजन इज कॉल्ड काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला। नाउ जो गिर हिल्स हैं वो इसी काठियावाड़ पेनिनसुला में आपकी आती हैं। गिर हिल्स के अलोंग जो कोस्ट हमें मिलती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं गिरनार कोस्ट। इट इज नोन एज गिरनार कोस्ट, राइट। इसके आगे जो कोस्टल प्लेन है, दीज आर नोन एज गोहेलवाड़, गोहेलवाड़ कोस्ट, right? So the plains of Gujarat are divided into 3 parts. First part is Porbandar, then Girnar, and third is Gohelwar coast, right? उसके बाद खंबात के रीजन से गोवा तक का जो एरिया है, या जहां पे कर्नाटक की सीमा, कर्नाटक का बाउंड्री स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से लगता हुआ, वहां तक का जो कोस्ट है ये कहलाता है कोंकण कोस्ट। दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट में कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा और गोवन स्टेट आपका आ जाएगा। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो आपका सी साइड आपका एरिया है, या सी से लगता हुआ जो आपका कोस्ट है, वो कहलाता है आपका कोंकण कोस्ट। ऑलराइट, उसके बाद जो कर्नाटका का समुद्र से लगने वाला रीजन है, कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है, द कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका इज कॉल्ड कन्नड़ कोस्ट। It is called Kannada coast. All right. Now, after that region is known as Malabar. Malabar coast. All right. Now, आपकी एटलस में कन्नड़ कोस्ट गिवन नहीं रहता है, वहां पे सीधा कोंकण और आपका मालाबार गिवन होगा। पर अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको कन्नड़ कोस्ट नजर आएगा। द कन्नड़ कोस्ट इज अलोंग विद द स्टेट बाउंड्री ऑफ कर्नाटका, राइट। और मालाबार कोस्ट जो है आपका, ये केरल की कोस्टल बाउंड्री के साथ साथ आपका लगा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब ईस्ट की तरफ। सो ईस्ट की तरफ हम देखेंगे कि जिस तरह की कोस्ट हमें वेस्ट में नजर आई, उस तरह की कोस्ट हमें नजर आएंगी ईस्ट में। पर ईस्ट साइड की कोस्ट को आइडेंटिफाई करना आपका इजी है, क्योंकि आप इसको रिवर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो रिवर हमें उसको हम देख लेते हैं। नाउ पहली जो रिवर है, इसका नाम है, इस रिवर का नाम है सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा। ठीक है, अगर रिवर का स्पेलिंग दिख नहीं रहा है तो मेरे जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन लीजिए। सुबर्ण रेखा इज द रिवर, और सुबर्ण रेखा से महानदी रिवर का जो एरिया है, सुबर्ण रेखा के नीचे दूसरी रिवर है महानदी। सो फ्रॉम सुबर्ण रेखा टू महानदी, दिस कोस्ट, दिस रीजन, दिस कोस्ट इज कॉल्ड Utkal coast. This coast is called Utkal coast. All right. The region of Swarnarekha, the regions between Swarnarekha and Mahanadi river is called Utkal coast. जो आपकी स्वर्णरेखा रिवर है और महानदी रिवर है, उसके बीच का जो कोस्टल एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्कल कहते हैं। ओके, उसके बाद महानदी से लेकर गोदावरी का जो रीजन है, अगली नदी है आपकी गोदावरी। From Mahanadi to Godavari, this region is called Northern Sircars. Northern Sircars. From Mahanadi to Godavari, this region is called Northern Sircars. All right. उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है,
यहां पर रिवर है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा के बीच का जो कोस्ट है, द कोस्ट बिटवीन द डेल्टाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा इज कॉल्ड गोलकुंडा। ऑलराइट, COUNDA। Golconda coast. All right, and from the Krishna River delta to Kanyakumari, this coast is known as Coromandel. Coromandel coast. So, अगर हम इंडियन कोस्ट की बात करें तो इंडियन कोस्ट में कौन कौन सा कोस्ट आपका आ जाएगा? ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। नाउ ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपका बुलाया जाता है। जहां तक हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो वेस्ट कोस्ट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 कोस्ट। सबसे पहला कोस्ट है द कोस्ट ऑफ गुजरात, और कोस्ट ऑफ गुजरात में कितने आपके कोस्ट आते हैं? 3 कोस्ट आते हैं। द फर्स्ट कोस्ट इज पोरबंदर कोस्ट, सेकंड कोस्ट इज गिरनार कोस्ट, एंड थर्ड कोस्ट इज गोहेलवाड़ कोस्ट। Then along the border of Maharashtra and Goa, it is called Konkan coast. Along the borders with Karnataka, it is known as Kannada coast, and along the borders of Kerala, it is known as Malabar coast. Okay. Eastern side में देखते हैं, the region between Swarnarekha and Mahanadi is known Utkal coast. The region between Mahanadi and Godavari is called Northern Sircars, और इनको ईस्टर्न सिरकार्स भी कहते हैं। The region between Godavari and Krishna is known as Golconda, and the region between Krishna and Kanyakumari is known as Coromandel coast. Now, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, the description of this coast is also given in our national anthem. You have heard a line, Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga, right? So, द्राविड़ उत्कल बंगा, तो ये जो आपका रीजन है ये है आपका उत्कल कोस्ट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नेशनल एंथम में भी मिलता है, जहां पे इंडिया का बाउंड्री रविंद्रनाथ टैगोर स्टेट करते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, क्योंकि उत्कल के आगे क्या है आपका? वेस्ट बंगाल का आपका कोस्ट है। नाउ ये जो द्रविड़ शब्द है इसका भी थोड़ा सा कहानी मैं आपको सुना दूं। एक द्रविड़ शब्द का सबसे पहले, द्रविड़ शब्द वाज very firstly described by Jagadguru Shankaracharya. In the earlier days, to identify that who is the smartest one, कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है, कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान टीचर है, people used to have a intellectual competition which is known as शास्त्रार्थ। लोग जो होते थे या गुरु जो होते थे वो एक इंटेलेक्चुअल कंपटीशन किया करते थे जिसको शास्त्रार्थ कहते थे। उसमें क्या होता था कि 2 टीचर आमने सामने बैठते थे और एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे। ठीक है, 2 टीचर सामने बैठ के एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे। एक दूसरे टीचर को दूसरे टीचर के क्वेश्चन का जवाब देना होता था। जो जवाब नहीं देता था वो हार जाता था, जो क्वेश्चन पूछता था वो जीत जाता था। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़े जैन आपके मुनि थे, इनका नाम था महेश मंडन। सो महेश मंडन और शंकराचार्य के बीच में क्या हुआ? यही शास्त्रार्थ आपका हुआ। ठीक है, ये कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल कंपटीशन आपका हुआ, और The umpire of this competition will be the wife of महेश मंडन। तो महेश मंडन की जो वाइफ थी उसको इस कंपटीशन का अंपायर बनाया गया या रेफरी आपका बनाया गया। सो सबसे पहला जो फर्स्ट जो आपका थिंग होता है इस कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले, यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन कि आप कौन है। सो शंकराचार्य सेड, आई एम द्रविड़ शिशु, मैं द्रविड़ शिशु हूं। देन द वाइफ ऑफ महेश मंडन आस्क्ड कि द्रविड़ क्या है? तो उन्होंने कहा, द लैंड बिटवीन 3 सीज इज नोन एज द्रविड़। सो 3 सागरों के बीच की जो जमीन है उनको उन्होंने द्रविड़ कहा। तो द्रविड़ शब्द का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन जो है ये जगतगुरु शंकराचार्य ने आपका दिया था जब उन्होंने कहा कि आई एम द सन ऑफ द्रविड़, आई एम द्रविड़ शिशु, मैं द्रविड़ शिशु हूं। तो आपकी जब उनकी वाइफ ने पूछा कि द्रविड़ शब्द क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जमीन जो 3 सागर के बीच में है, अ लैंड बिटवीन 3 सीज। तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, और इधर है आपका अरेबियन सी। ऑलराइट, तो जब हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सो वो हमारे किसकी बात हो रही है? हमारे देश की बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, सो नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बहुत सारे जो एरियाज आपके पड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट में, ये मालाबार जो कोस्ट है आपका, यहाँ पर बहुत सारी लेगून लेक्स पाई जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लेगून लेक्स है। नाउ लेगून लेक्स क्या होते हैं बच्चों, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। नाउ जो आपका समुद्र का कोस्ट होता है ना,
उस कोस्ट से हर साल या पूरे साल भर जो है आपकी जो वेव्स हैं वो आकर टकराती रहती है। ठीक है, वेव्स जो है आकर टकराती रहती है। जब ये वेव्स सी कोस्ट से आपका टकराती है तो अपने साथ ये सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। जब ये वेव सेडिमेंट लेकर आती हैं और सी कोस्ट से टकराती हैं तो फिर सेडिमेंट्स को अपने किनारे पर बिछाना शुरू करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से एक लेक फॉर्म हो जाती है ऑन द सी कोस्ट। अब ये लेक कैसी होती है कि इस लेक में पानी आने की तो जगह होती है लेकिन बाहर जाने की जगह नहीं होती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि लेक्स जो है पूरी तरह इस तरह बंद हो जाती है। आप क्या करना बच्चों, फोन पे सर्च करना लगून, LAGGON, पिक्चर्स आप देखिएगा फोन पे तो आपको नजर आएगी कि लगून लेक कैसी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर मालाबार कोस्ट में भी वी हैव दिस काइंड ऑफ लेगून्स। These lagoons are also called backwater lakes. ठीक है, so मालाबार कोस्ट में जो लेगून लेक्स है, the lagoon lakes which we find at मालाबार कोस्ट are known as कयाल्स। मालाबार कोस्ट में लेगून लेक्स को कयाल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कयाल। so यहाँ पे दो कयाल हैं, पहला है बेम्बनाड कयाल, दूसरा है अष्टमुड़ी कयाल। अष्टमुड़ी कयाल। So what are kayals? Kayals are backwater or lagoon lakes which we can find at Malabar coast. Alright. उसी तरह हम देखेंगे कि जो गोलकुंडा कोस्ट है यहां पर आपको एक लेक नजर आएगी, इसका नाम है पुलिकट। पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक भी क्या है? एक लेगून लेक है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह की हमें लेक मिलती है कहां पर? गोदावरी और महानदी के बीच में। इस लेक का नाम है चिल्का। चिल्का इंडिया की सबसे बड़ी लेगून लेक है। चिल्का इज द बिगेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया, बिगेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। कहां पर है? आपका ओडिशा में है। ठीक है, सो लेगून लेक्स आपकी पाई जाती हैं जिनको हम वेस्ट साइड में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। तो बेम्बनाड कयाल और अष्टमुड़ी कयाल जो है ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इसके अलावा आपकी पुलिकट लेक, ये भी एक लेगून लेक है, और चिल्का भी क्या है? चिल्का इज ऑल्सो अ लेगून लेक। चिल्का भी क्या है? एक लेगून लेक है, जो कहाँ पाई जाती है? आपकी कोस्टल एरियाज में आपकी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी डेल्टा लेक्स भी आपकी बनती हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आपकी लेक है कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, यहाँ पर एक लेक बनती है, इसका नाम है कोलेरू। कोलेरू लेक आपका बनता है कहाँ पर? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में। ठीक है, सो मालाबार कोस्ट में बनेगी बेम्बनाड, मालाबार जो आपका कोस्ट है इसमें बनेगी बेम्बनाड और अष्टमुड़ी। ठीक है, और जो गोलकुंडा है यहाँ पर आपको मिलेगी पुलिकट, और जो आपका नॉर्दर्न सिरकार है यहाँ पर आपको मिलेगी चिल्का। ये सारी के सारे क्या है? लेगून लेक्स हैं। लेगून लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? लेगून लेक्स पाई जाएंगी आपकी कोस्टल एरियाज में। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये क्या है? आपका इंडिया का कोस्टल आपका प्लेन है। इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे कि पोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कौन सा पोर्ट कौन से कोस्ट में हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम रखेंगे वो पोर्ट्स का ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम किसी न किसी एक चैप्टर में पोर्ट्स को कवर कर लेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने किए थे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जो सी कोस्ट होता है उसको अलग अलग नाम से आपका जाना जाता है। इन्हीं सी कोस्ट को हम कोस्टल प्लेन्स का नाम देते हैं। जैसे हमने बहुत बार सुना है कि आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट हमने बहुत बार सुना है, कन्नड़ कोस्ट हमने बहुत बार सुना है। तो इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, दिस प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, यानी कि इंडिया के जो ईस्ट टाइप के प्लेन्स हैं, एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, जो इंडिया के वेस्ट साइड के कोस्टल प्लेन्स हैं। अगर हम बात करें ईस्ट कोस्टल प्लेन की तो उत्कल हो गया, नॉर्दर्न सिरकार हो गया, गोलकुंडा और कोरोमंडल। तो जो आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न जो आपकी कोस्ट है ये 4 कोस्टल प्लेन्स में आपकी बटी हुई है। पहला है आपका उत्कल, दूसरा है नॉर्दर्न, तीसरा है गोलकुंडा और चौथा है आपका कोरोमंडल। ठीक है, और उसका अगर हम वेस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें, वेस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये है आपके गुजरात के प्लेन्स, गुजरात कोस्टल प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं आपके इंडिया के। एटलस में इनको आपका चेक करते रहें, और भी जो डिटेल इनसे जुड़ी हुई है वो लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।